नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। यूपी की राजनीति में लखीमपुर खीरी का मुद्दा गर्म है और इसे लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। लेकिन अभी अभी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसका मैसेज बहुत बड़ा है। स्वतंत्र देव सिंह ने एकदम साफ साफ शब्दों में कहा, नेतागिरी का मतलब किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं है। नेतागिरी में हम लूटने नहीं आए हैं, पार्टी को वोट नेताओं के व्यवहार से मिलते हैं। यानी बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि लखीमपुर खीरी केस में दोषी चाहे कितना भी ताकतवर हो क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका रसूख कितना भी बड़ा हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर मैसेज। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होता है। तीसरे पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है ये स्वतंत्र देव सिंह की ओर से। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। रुचि, स्वतंत्र देव सिंह ने तो बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है, और मैसेज किसके लिए था? उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि इसको और कोई फॉलो भी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से सोशल मीडिया हो या बाकी लोग हो, एक तरह का ये मैसेज जा रहा है कि पार्टी में जो जिस तरह वहाँ पे कुचला गया, उसको लेके पार्टी में भी थोड़ी नाराज़गी है और चिंता भी है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। तो आज ये मंच था, मौका था, अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की मीटिंग थी, जिसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कहा है कि आचरण ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका जिक्र किया कि किस तरह से 2 सांसदों से पार्टी को यहाँ तक पहुँचा दिया कि 2 बार केंद्र में सरकार बन गई। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया कि किस डिसिप्लिन से, किस ईमानदारी से, किस मेहनत से उन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक साफ मैसेज है कि अपना आचरण सही रखें, और आचरण ऐसा हो कि जो उनके इलाके के लोग हैं, जहाँ के वो नेता हैं, वो पार्टी से ज़्यादा जुड़े। अमित। बिल्कुल रुचि, और अगर ऊपर से टॉप ब्रास अगर इतना सख्त होगा और अनुशासन को लेकर इतना कड़ा रहेगा, तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि नीचे जो कार्यकर्ता से लेकर जो नेता है, कम से कम वो जनता की सेवा करेंगे, जनता पर रौब झाड़ने की तो कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आधी रात के वक्त आशीष को सीजीएम के सामने पेश किया गया, जहां उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 1 बजे होगी, जिसमें पुलिस आगे की पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा की रिमांड मांगेगी। और इस बीच बेटे की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की पहली तस्वीर सामने आई है। वो अपने घर से लखीमपुर खीरी के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उनसे बेटे की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। छोटा सा रिएक्शन आप दे सके, छोटा सा रिएक्शन आप दे सके, छोटा सा रिएक्शन आप दे सके। पुलिस के दूसरे नोटिस के बाद आशीष मिश्रा तय समय से पहले ही लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच ऑफिस में पहुंच गया, जहां करीब 12 घंटे तक पूछताछ चली। लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब में उसने टाल मटोल किया। ऐसे में पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे आशीष को गिरफ्तार कर लिया, और आधी रात के वक्त ही उसे सीजीएम के सामने पेश कर दिया गया, जहां उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया। अब सोमवार को दोपहर 1 बजे अगली सुनवाई। आशीष मिश्रा इस वक्त लखीमपुर खीरी के जेल में बंद है। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी क्या है, कुमार सोनू की इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीती रात 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद लखीमपुर के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान एसआईटी की टीम ने कई अहम सवाल आशीष मिश्रा से पूछे, जिनमें से कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब वो नहीं दे पाया। दरअसल एसआईटी की तरफ से जो सबसे अहम सवाल था वो ये पूछा गया कि 2:36 से लेकर 3:30 तक हिंसा वाले दिन आप कहां थे? तो इसका जवाब आशीष मिश्रा के पास नहीं था, और जो जवाब आशीष मिश्रा ने दिया उससे एसआईटी संतुष्ट नहीं थी। आशीष मिश्रा बार बार ये कह रहा था कि वो अपनी राइस मिल के पास था,
और उसका यह भी कहना था कि राइस मिल और जो तिकुनिया गांव है वो इतना करीब है कि उसके टावर की लोकेशन सेम होती है। इसके बाद जो पीला कुर्ता पहने ड्राइवर की बात सामने आ रही है, उसको लेकर भी जो आशीष है वो संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाया। एसआईटी बार बार पूछती रही कि आप थार गाड़ी में मौजूद थे या नहीं थे, और दूसरा ये कि आप गाड़ी चला रहे थे या नहीं, जिसका जवाब वो गोलमोल देता रहा। हालांकि आशीष मिश्रा के द्वारा कई बार ये कहा गया कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। तो वहीं तीसरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये था कि आपकी जो थार गाड़ी है उसमें अधजले जो बुलेट हैं, जो अधजले कारतूस हैं, वो कैसे आए, वो किसके हथियार के हैं, और अगर वो आपके हथियार के हैं तो क्या आपके पास लाइसेंस है, या अगर आपके किसी समर्थक के हथियार के हैं तो क्या उसके पास लाइसेंस है या नहीं। फिलहाल कई ये ऐसे अहम सवाल थे जिनका जवाब आशीष मिश्रा के पास नहीं था, जिसके बाद 12 घंटे तक लंबी पूछताछ चली और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने का ऐलान खुद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने किया, और गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि क्या आशीष मिश्रा का पुलिस कस्टोडियल रिमांड पुलिस को मिलता है या नहीं। मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। सुबह 10:38 पर वो क्राइम ब्रांच में पेश हुआ। रात करीब 10:30 बजे पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया गया। इसके 1 घंटे बाद करीब 11 बजे आशीष को सीजीएम के सामने पेश कर दिया गया और फिर रात को 12 बजे उसे जिला जेल भेजा गया। और पूछताछ में सहयोग नहीं करना और जवाब देने में टाल मटोल करना आशीष मिश्रा के लिए यह सबसे बड़ा उसके अगेंस्ट गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ करने वाली टीम के हेड डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का पहला रिएक्शन क्या था, आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, कई हम बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंस्टीगेशन आगे करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शर्ट के कॉलर के पेच में भी आशीष मिश्रा उलझ गया और जो सवाल उससे पूछे गए थे, पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त थार गाड़ी आशीष मिश्रा ही चला रहा था, क्योंकि पहले थार के ड्राइवर हरिओम को मार दिया गया। घटना के वक्त उसने पीली शर्ट पहनी थी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें थार चला रहे शख्स की शर्ट का रंग सफेद दिख रहा है। शर्ट के कलर के चक्कर में कैसे फंस गया आशीष मिश्रा, इस पर संवाददाता रुचि कुमार की रिपोर्ट देखिए। की गिरफ्तारी की एक बड़ी वजह बनी पीली शर्ट। दरअसल पुलिस ने लगातार आशीष मिश्रा से यह सवाल किया कि थार गाड़ी कौन चला रहा था घटना के दिन, लेकिन आशीष का हर बार यह जवाब था कि वो मौके पे मौजूद नहीं थे, थार गाड़ी उनका ड्राइवर हरिओम चला रहा था। आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा का करीबी सुमित ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें भी यही कहा है कि घटना के दिन थार ड्राइवर हरिओम चला रहा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि हरिओम ने पीली शर्ट पहनी थी, जबकि थार के जितने भी वीडियो सामने आए हैं घटना के दिन के, उसमें हर वीडियो में ड्राइवर सफेद शर्ट पहना दिखाई दे रहा है। अब आशीष मिश्रा घटना वाले दिन दोपहर 2:36 से 3:30 के बीच कहां था, वो इसका भी जवाब नहीं दे सका, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सीजीएम से आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन उसके वकील ने बिना सुनवाई के रिमांड देने का विरोध किया। ऐसे में सीजीएम ने सोमवार तक उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब अगली सुनवाई कल दोपहर 1 बजे होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है।
अब इस घटना पर सियासत भी नॉन स्टॉप चल रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है, तो जवाब में बीजेपी का कहना है कि दोषी कितना भी ताकतवर हो, उसको सरकार के रहते बख्शा नहीं जाएगा। भड़काऊ भाषण देना, उसके बाद एक अपराधी को बचाना और उसके बाद इस तरह की धमकी भरे लहजे से बात करना, इनका पूरा एक हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है। अटल जी का पत्र भी है, लिखा था उस वक्त के मुख्य सचिव को कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल मैं उस मांग का समर्थन करता हूं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए। ये खाली राजनीति ये विपक्ष के लोग और किसान आंदोलन वाले कर रहे थे। हमने पहले भी कहा था, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई भी अन्याय करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, शासन की अपनी भूमिका है, ये मान के चल रहे जो पीड़ित है उसको न्याय जरूर मिलेगा, चाहे उनको पीड़ा देने वाला कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन बेगुनाह को भी सजा नहीं मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।